Hello bachcho, let's read the question. The question says, study the given figure in which two chambers A and B containing solutions are separated by a semi-permeable membrane. Give the name of the phenomenon occurring in this chamber. Question में हमें दो चेम्बर्स दिए, चेम्बर A और चेम्बर B. इन दोनों चेम्बर्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूशन प्रेजेंट है. चेम्बर A के अंदर वाला जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट्स की परसेंटेज कम है और चेम्बर B के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें हाई सॉल्यूट परसेंटेज है. इन दोनों चेम्बर्स को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ने सेपरेट किया हुआ है. क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि इन चेम्बर्स में क्या फिनोमिनॉन हो रहा है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन यानी कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. ये क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम a region of high to low concentration. अब ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है ये तीन तरीके की होती है. कौन कौन से तरीके होते हैं डिफ्यूजन के हमारे पास? फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन. सेकेंड टाइप को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. और थर्ड टाइप ऑफ डिफ्यूजन को हम बोलते हैं ओस्मोसिस. अब अगर हम ओस्मोसिस की बात करें तो ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. ये क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. तो ओस्मोसिस में क्या होता है कि जिस रीजन में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से पानी मूव करना शुरू करता है उस रीजन तक जहां पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है. अब हमारे पास दो चेम्बर्स थे. इन दो चेम्बर्स के बीच में क्या था? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी. चेम्बर ए एंड चेम्बर बी. अब जो चेम्बर ए था उसमें सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम थी और चेम्बर बी में सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी. चेम्बर ए में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है यानी पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे? इन चेम्बर ए क्या है? लेस सॉल्यूट्स एंड मोर वाटर या फिर सॉल्वेंट. चेम्बर बी में क्या है? मोर सॉल्यूट्स है तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी. तो हम लिखेंगे मोर सॉल्यूट्स एंड लेस सॉल्वेंट या फिर वाटर. तो ओस्मोसिस जब होगी तो वाटर की मूवमेंट कहां से होगी? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन. यानी कि हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन कहां पर है? चेम्बर ए में है. तो चेम्बर ए से पानी कहाँ जाएगा? चेम्बर बी में जाएगा. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इन चेम्बर्स में क्या फिनोमिनॉन हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ओस्मोसिस. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.